आज हम लुकअप फंक्शन सीखेंगे। लुकअप फंक्शंस किस काम आता है, देखो ध्यान से मैं आपको बताऊंगा। इसका यहाँ पे कुछ प्लेसेस बोल देते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ। अब समझो ये टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट यहाँ, ठीक है। यहाँ हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट डाल देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डाल देते हैं, पेन, शार्पनर, ठीक है, पेंसिल, इरेजर, और क्या होना चाहिए, रूलर, देन कंपास बॉक्स और टिफ़िन बॉक्स, बैग, और क्या होना चाहिए, नोटबुक, और एक बोल देते हैं फुल स्केप, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, अब इन सब के रेट डालते हैं। पेन कितने की होगी, हम यहाँ यूनिट भी डाल देते हैं, यूनिट, राइट। यूनिट मतलब कि ईच, ये भी सारे यूनिट ईच ही होंगे ना, ठीक है, हाँ ये ईच ही होंगे, राइट। अब यहाँ पे पेन डाल देते हैं 10 रुपये वाली, शार्पनर 5 का, पेंसिल 5 की, इरेज़र, ठीक है, 2 का, रूलर 5 का, कंपास 25, टिफ़िन 50, राइट, बैग 250, नोटबुक 30, फुल स्केप 40। ये हमारा एक तरह से छोटा सा हमने डेटा बना लिया, ठीक है, जिसमें ये डेटा बेस में हमारा डेटा स्टोर है। हम इसको क्या करेंगे, पूरे को एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, डेटा, ठीक है। इसको पूरे को सिलेक्ट करके डेटा नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, शीट 1 में यहाँ आएंगे। अब हम यहाँ बिलिंग जैसा बनाएंगे, सिंपल बिलिंग, जैसे कि बिलिंग आता है, कोई क्लाइंट आया परचेस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जो परचेस करने आएगा उसका नाम आएगा, हम बिल नंबर डालेंगे, बिल डेट डालेंगे, ठीक है, बिल नंबर एंड बिल डेट। अब डेट हम ऑटोमेटिक डालेंगे, आज की डेट आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू टुडे। टुडे लिख के ब्रैकेट ऐसे लगा दो, ये आज की डेट आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है, अपने आप आएगी, आपको कुछ नहीं, सिस्टम की डेट अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब आप जिसको बिल इशू करोगे उसका नाम लिख दोगे, सपोज़ के कोई लिख देते हैं प्रदीप कुमार, ठीक है, उसका नंबर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर उसका आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको सारा सेलेक्ट करते हैं, सबकी विड्थ जो है कम कर देते हैं, फॉर्मेट कॉलम विड्थ 9 देते, बढ़ा देते हैं, ताकि ये चलो सबका 9 कम से कम हो, या कम से कम 11 हो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे भाई आइटम नंबर, ठीक है, यहाँ पे आइटम कोड डाल देते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरह से आइटम कोड है, लेट अस से दिस इज़ आइटम कोड, ठीक है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, P1 P2 P3 P3 P4, ये कोड डाल देता हूँ, P5, सबके आगे P लगा देता हूँ पहले, राइट। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोड ये मेरा यहाँ पे ये ऐसा है अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आइटम कोड, यहाँ क्या करेंगे, आइटम कोड का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे। ये है आइटम कोड, सेलेक्ट करो, इसको आप नाम दे दो कोड, ठीक है, इसको आप नाम दे दो प्रोडक्ट, ठीक है, यूनिट की ज़रूरत नहीं, इसको आप नाम दे दो रेट्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ आइटम नंबर 1, अब क्या करेंगे, यहाँ इज इक्वल टू मैक्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की मैक्स, A8 से A8 तक का मैक्स क्या आएगा, 0। क्या करेंगे, यहाँ डॉलर लगा देंगे। अब नीचे जाओगे तो A8 से 9 का, नीचे A8 से 10 का, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट वही है 8 से। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ +1 कर देंगे और इसको कॉपी करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप ये हटा दोगे 2 3 सीक्वेंस अपने आप बनता जाएगा। देखो एक एक गैप छोड़ते जाओगे तो अपने आप ही ये कंटिन्यूटी आएगी, राइट। तो क्या किया हमने, यहाँ मैक्स का लॉजिक बनाया, राइट। अब यहाँ पे लिखो इसके आगे इफ़, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखना, अदरवाइज मैक्सिमम फॉर्मा डाल देना। अब जैसे ही मैं आइटम कोड डालूंगा, यहाँ आइटम कोड क्या आएगा, फॉर एग्जांपल ये हम आइटम कोड बना लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं यहाँ तक बना लेता हूँ ऐसे कि ये हमारा आइटम, यहाँ तक हम इनपुट करेंगे, ये हमारा आइटम कोड आएगा, यहाँ हमारा आइटम का नाम आएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट का नेम आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, राइट, सेंटर कर देते हैं साथ में। अब यहाँ पे आइटम कोड के लिए हमने यहाँ डाला था ना कोड, तो इसको सिलेक्ट करेंगे सबको, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाओ,
डेटा वैलिडेशन करो, दी डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे सेलेक्ट करो लिस्ट एंड यू राइट हियर इज इक्वल टू कोड। तो आप जैसे ही कोड यहाँ पे लाओगे आप सेलेक्ट करके डालो P1, तो देखो 1 यहाँ आ गया अपने आप ही। क्यों 1 यहाँ आया, यहाँ 1 क्यों आया, क्योंकि हमने क्या लिखा था इधर कि अगर यहाँ खाली है तो खाली रखना, नहीं तो ये फार्मूला अप्लाई करना। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया, ओके। तो ये फार्मूला, अब जैसे मैं अगर यहाँ करता हूँ P1 और P3, देखो यहाँ 2 आ गया अपने आप ही। अब P1 आया तो P1 का नाम अपने आप आ जाना चाहिए इधर। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ लिखेंगे फार्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप किसको लुकअप करना है, इस प्रोडक्ट कोड को लुकअप करो। किस में करना है, इसमें, सब में। जब भी हम लुकअप वैल्यू देते हैं ना, तो ये लुकअप वैल्यू हमने क्या दी, हमेशा वो कॉलम पहले होना चाहिए। P1 पहले वाले कॉलम में होनी चाहिए। P1 है ना, ये पहले वाले कॉलम में होना चाहिए। तो P1 पहला वाला कॉलम है, ठीक है। अब P1 में पहला वाला कॉलम चेक करो, अगर P1 है तो, अगर है तो आपको सामने सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए आपको, सेकंड वाले। तो कॉमा करके 2 लिखो, देखो इसके बाद यहाँ कॉमा करके 2 लिखा है, देखो राइट। फिर कॉमा करके 0 लगा दो, एग्जैक्ट मैच। देखो P1 पेन है, अपने आप आ गया P1। अब मैं सपोज P1 की जगह पे यहाँ P2 करता हूँ, देखो क्या आ गया, शार्पनर आ गया अपने आप ही। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में सेम थिंग, ये कितनी क्वांटिटी परचेज़ की हमने, इसका यूनिट क्या है और इसका रेट क्या है और इसका अमाउंट क्या होगा। ये हमारा बिलिंग ऐसे होगा ना, ऐसे होता है ना बिल, ठीक है। तो ये सेट कर दिया। अब यहाँ क्वांटिटी सपोज हम बताएंगे भाई 5 नंग क्वांटिटी खरीदे, 5 हमने शार्पनर लिए, इतना किया है ना। तो यूनिट क्या है, यूनिट तो इधर लिखा है, ईच लिखा है ना। तो अब ये जो हमने सेलेक्ट किया टेबल, तो इसको हमने नाम देके रखा है, डेटा देके रखा है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या बोला, डेटा में इसको देखो और मिले तो सेकंड वाला कॉलम देना। अब $9, तो कहीं भी जाऊँ B चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ लगाता हूँ कॉपी करके, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ भी शार्पनर आ गया। लेकिन मैं क्या बोला हूँ, दूसरा वाला कॉलम नहीं, तीसरा वाला कॉलम दो। तो तीसरा कॉलम क्या है, यूनिट का है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट, फोर्थ कॉलम रेट का है, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करो, कौन सा कॉलम चाहिए, कॉलम नंबर 4 चाहिए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इससे 25 हो गया। अब P2 की जगह आप यहाँ पे चलो भाई, मेरा यहाँ प्रोडक्ट P5 है, तो रूलर चेंज हो गया, देखो ओके। बैग इसने खरीदी 5 बैग, 250 अपने आप हो गया, राइट। अब यहाँ भी वही चीज़ करनी है, खाली कॉपी पेस्ट करना है आपको, राइट, कॉपी और पेस्ट। अब यहाँ पे गड़बड़ है, क्यों NA आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। तो यहाँ भी फार्मूला डालो, इफ़ दिस इज ब्लैंक देन ब्लैंक, अदरवाइज दिस फार्मूला। सेम थिंग यहाँ पे करो, इफ दिस इज ब्लैंक देन ब्लैंक, अदरवाइज नथिंग। ये भी है एक फार्मूला, ये भी है कि इफ़ एरर, अगर कोई एरर आता है तो ब्लैंक कर दो, कुछ नहीं दिखाना। एक भी तरीका ये है, ठीक है। अब ये भी कर दिया, इफ़ एरर तो कॉमा दे, कुछ मत करो, दिखाना नहीं, ब्लैंक रखना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब इसको करो कॉपी, एंटर मार दो, देखो जितनी लिखी है उतना आएगा, बाकी नहीं आएगा। अब जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करोगे P3, तो बोलेगा क्वांटिटी बताओ भाई, 4 क्वांटिटी, फुली ऑटोमेटिक हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो भाई, मैंने ये आइटम नंबर 9 खरीदा या 10 नंबर खरीदा, हमने 6 नोटबुक भी खरीदी। अब इसके नीचे क्या करो, इसको फॉर्मेट करो, क्या फॉर्मेट करो, सेलेक्ट करो इसको, बॉर्डर दो इसके, ऐसे आ गया। अब यहाँ टोटल बिल बना दो। टोटल कैसे होता है, टोटल क्या होता है, सम आएगा ना, इज इक्वल टू सिंपल सम, ठीक है। ये वाला सिंपल सम करो, ये आ गया। अब आप GST ऐड कर सकते हो, ऐड GST, हाँ 18% जो भी होता है, ठीक है। अब आप यहाँ लिखो ऐड GST या CGST, जो भी होता है। हम एक फॉर एग्जांपल जो भी टैक्स वगैरह लगता है हमें, वो लिख देंगे। @ यहाँ परसेंटेज डालो, फॉर एग्जांपल 14 या 15%, यहाँ 15% लिख दिया आपने। तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, देखो अपने आप आ गया ये। अब टोटल यहाँ फिर से नेट टोटल कितना हुआ, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, GST प्लस होता है, माइनस नहीं होता बेटा, ठीक है। अब इसको राउंड करो, ठीक है। राउंडेड ऑफ कैसे करेंगे, इज इक्वल टू राउंड अबाव वैल्यू टू नियरेस्ट 0, देखो 1765 भी आ गया। अब क्या करेंगे, इस सबको सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट हमारी राइट साइड 2 डेसिमल में आनी चाहिए, अमाउंट राइट साइड विथ 2 डेसिमल,
3 नहीं 2 डेसिमल, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ही ये भी रेट भी ऐसे ही होना चाहिए, राइट साइड एंड 2 डेसिमल। देखो अब आप यहाँ अगर चेंज करते जाओगे तो चेंज होता जाएगा। ये आपका हो गया पूरा का पूरा एक तरह से बिल का फॉर्मेट। बाकी रहा कलरफुल बनाना, आपकी मर्जी है, जैसे कलर सेटिंग करनी है, राइट, जिस तरह से आपको करना है, राइट। मर्ज किया, सेंटर किया, बड़ा किया, राइट। नाम यहाँ पे आपने इसको ब्लैक कर दिया, डार्क कर दिया, अलग कलर दे दिया, ये आपके ऊपर है। बोलो बेटा। ये तो एक बिल हुआ ना, ऐसे मतलब दूसरा बिल बनाना तो एक बार वो डालने का नहीं, इसी को चेंज करने का ना, इसको चेंज करके प्रिंट निकाल दो ना। वो तो एक्सेल में तो एक लिमिटेशन है उसका। अब बाकी जो है आएगा वो डेटाबेस में आएगा। एक्सेल में आप ऐसा एक तो बना दिया आपने, ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया, इसका प्रिंट निकाल दो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें वी लुकअप सीखा, ठीक है। हमने वी लुकअप फॉर्मूला सीखा, नया मैक्सिमम कंसेप्ट सीखा, इफ़ एरर सीखा हमने कि इफ़ के साथ अगर इफ़ एरर भी हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर एरर है तो कुछ नहीं आए, और ब्लैंक है तो ऑटोमेशन सीखा ना हमने अभी, राइट। क्वांटिटी अगर मैं 5 डालता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ भाई मुझे यहाँ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, आई वांट दिस प्रोडक्ट, देखो आ गया ये 3, ये ऑटोमेटिक हुआ, ये रियल टाइम अपडेट हुआ, नीचे भी ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, राइट। दिस इज हाउ वी कैन डू। और इसको अमाउंट में चाहिए तो इज इक्वल टू NAREN मेरा फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ये सभी एक्सेल में नहीं है, ये मैंने स्पेशली बनाया हुआ है। ये आपका ऑटोमेटिक पैसा भी चेंज करेगा। सपोज यहाँ 3 की जगह 4 कर दिया, देखो अमाउंट चेंज हो गया और नीचे भी चेंज हो गया टोटली वगैरह, राइट। तो ये प्रैक्टिस करना, इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा आपका। नरेन फंक्शन आपके पास नहीं होगा, बाकी सारा प्रैक्टिस कर देना। ओके, चलो आई एम शेयरिंग दिस थिंग।